उसे जहां नक्सलियों ने जवानों से भरे एक वाहन को उड़ा दिया और इस हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। 9 से अधिक जवान इस वाहन में सवार थे। ये एक पिकअप वाहन था जो जवानों को लेकर जा रहा था। ज़िले के कुटरू मार्ग पर ये धमाका हुआ और ये भी खबर है कि जो हताहत हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, ये पूरा वाकया क्या हुआ है? ये पूरा मामला ये है कि बीजापुर से कोटरू और बेतरे जो रोड है वहां पर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में सुरक्षा बलों का एक वाहन आ गया, जिसमें अभी जो सूचना निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 2 जवान शहीद हुए हैं और कुछ और घायल हो सकते हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि वह बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अगर हम देखें तो बीते 1 साल से लगातार सर्च ऑपरेशन और एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती रही है। और हमेशा से ही माओवादी इस फिराक में रहे हैं कि जो भी अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल मूवमेंट करते हैं उनको घात लगाकर निशाना बनाया जाए। हालांकि बीते दिनों उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन आज जिस तरीके की खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि कोटरू बेदरे मार्ग पर आईईडी लगाया हुआ था। जैसे ही वाहन वहां पहुंचा उसे ब्लास्ट कर दिया गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। और ये संख्या अभी 2 है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि इससे पहले भी दिखे तो कल भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में दक्षिण जो अबूझमाड़ का इलाका है वहां पर 4 जिले की फोर्स पहुंची थी और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 माओवादी मारे गए थे और वो संख्या बढ़कर आज सुबह 5 जो नया अपडेट आया था 5, और उसमें भी 1 जवान शहीद हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है उस इलाके में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है और सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। जी जुल्फिकार, जहां ये वारदात हुई है उसके आसपास अस्पताल कितना दूर है? क्या अस्पताल हताहत जवानों को पहुंचाया गया है? पहुंचाने के, क्योंकि जो कुटरू बेदरे मार्ग है सीधा जो है जिला अस्पताल बीजापुर ही वहां से नजदीक पड़ेगा और उसके बाद जैसी उनकी स्थिति होगी उस आधार पे हेलीकॉप्टर से उनको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ देर पहले की ये घटना है और जो सुरक्षा बल है वो लगातार एक दूसरे से संपर्क में और उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश में है। जी जुल्फिकार, जहां पर ये वारदात हुई, पिकअप वाहन को एक तरह से आईईडी से उड़ाया है, तो जब भी जवान चलते होंगे तो उनका कॉन्वॉय होता होगा, कम से कम 4-5 3-4 गाड़ियां होती होंगी। क्या ये अकेली गाड़ी थी या इसके आसपास और भी गाड़ियां थी? बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अगर बात की जाए तो जब भी जवान मूवमेंट करते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है। रोड के दोनों तरफ से जवान पैदल चल रहे होते हैं और बीच से गाड़ियां गुजरती हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से था, अभी जो सूचना निकल कर आ रही है कि वहाँ पे एक ही वाहन था। अब रोड ओपनिंग पार्टी वहाँ पे थी या नहीं, क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाके में कॉन्वॉय के तौर पर कम ही गाड़ियां जाती हैं। जितनी भी गाड़ियां अंदरूनी इलाके में जाती हैं या सुरक्षा में से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या जवान हैं वो अंदर जाते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती है। अगर उन्हें 10 किलोमीटर का मूवमेंट करना है तो सड़क के दोनों किनारे पर बड़ी संख्या में जवान तैनात किए जाते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके की परिस्थितियां थी वो अभी विस्तृत जानकारी जब छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल की तरफ से आएगी अधिकारियों की तब होगा। लेकिन अभी तक की जो सूचना ये आ रही है कि वाहन जो आईईडी की चपेट में आया उसमें जवान सवार थे। अब वो किस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे, क्या हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी कुछ देर में जी बहुत बहुत शुक्रिया।